कोरोना महामारी में जहां सब लोग अपने आप को कंफर्ट जोन में रख रहे हैं और कोरोना से सुरक्षित रहने के लिए घर में हैं, वहीं फरीदाबाद से 3 युवा लड़कियां कोविड में हुए अनाथ बच्चों की सहायता करने का संदेश साइकिल से मनाली, लेह, श्रीनगर का रास्ता पूरा कर जन जन तक पहुंचाएंगी। कोरोना महामारी ने कई बच्चों से उनके माँ बाप छीन लिए। देश और प्रदेश में कई बच्चे अनाथ हो गए। महामारी के चलते अनाथ हुए बच्चों की मदद और कोरोना के प्रति लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से फरीदाबाद की ये 3 युवतियां साइकिल पर 1200 किलोमीटर की यात्रा करेंगी और लोगों को जागरूक करेंगी। आपको बता दें कि ऐसा पहली बार हुआ है जब फरीदाबाद से 3 युवा लड़कियां कोविड में हुए अनाथ बच्चों की सहायता के लिए साइकिल यात्रा पर जा रही हैं। इस साइकिल यात्रा को फरीदाबाद के डीसी यशपाल यादव ने तिरंगा दिखाकर रवाना किया। और एक टाइम पे क्या होता है, फैमिली को एक ट्रस्ट बिल्डअप करना पड़ता है स्टार्टिंग में, वो हमने किया, खुद को प्रूव किया है। नाउ हमारी फैमिली हमारी बैकबोन है जो बोलता है गो फॉर इट, हम हैं। साइकिलिंग का शौक बचपन से ही कुछ अलग करना था, तो हर फील्ड में बच्चे देखे हैं मैंने, लेकिन साइकिलिंग फील्ड में ऐसे इंडोरेंस बाइक राइड्स कोई नहीं करता। जैसे मैंने पूरा इंडिया किया है, इंडिया फिर नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश ये राइड किया है, तो इस चीज़ के लिए मतलब उसके बाद मैंने अभी 30,000 किलोमीटर्स तक साइकिल कर लिया। तो बहुत कम रेयर लोग होते हैं कि इंडोरेंस बाइक राइड्स करते हैं, तो इसी चीज़ से मुझे हमेशा एक अलग कुछ करना था और एग्जाम्पल सेट करना था सबके लिए, इसलिए मैं अपने आप को एक एग्जाम्पल के तौर पर रखना चाहती थी। इसी वजह से मैंने साइकिलिंग चूज़ की। साइकिलिंग, आई थिंक साइकिलिंग जो है वो एक बेस्ट जरिया है किसी भी चीज़ को, मतलब हम लोगों का जो मेन मोटो है हमारे जो इस राइड का, वो है लोगों को अवेयर करना। और हमें साइकिल पे जो सबसे स्लोएस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, तो साइकिल के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिल सकते हैं। आप देख सकते हैं जो गाड़ी वगैरह से हम लोग राइड कर रहे हैं, बाइक से राइड कर रहे हैं, तो हम कितनी तेज़ी से निकल जाते हैं, लेकिन जब हम साइकिल पे होते हैं तो हम लोग सबसे स्लोएस्ट मोड पे हैं और हम लोग बहुत लोगों से मिल सकते हैं, जुड़ सकते हैं। और सेकंड थिंग कि मेरा जो बैकबोन है ऑफ कोर्स हमारी फैमिली होती है, बिना उनके सपोर्ट के तो हम बाहर नहीं निकल सकते हैं। हम लोग यूथ हैं, हमारे पास सब मतलब पावर है, हम लोग अगर चेंज लाना चाहें तो वी कैन चेंज एवरीथिंग। तो यही है कि आप एक सेल्फ इनिशिएटिव लीजिए अपने मतलब अपने समाज के लिए, अपनी सोसाइटी के लिए, कि कुछ चेंज चाहिए। और हमारी अभी मेन जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे सेफ्टी है, सेकंड थिंग इन्वायरमेंट है, तो एक ये है कि साइकिल के ज़रिए हम इन्वायरमेंट को सेव कर सकते हैं। अपना जो हमारा मोटो है डू योर शेयर टू शो योर केयर, इसको भी प्रमोट उससे भी शेयर कर सकते हैं सब। रैली के बारे में हम लोग तीनों ही अपनी अपनी उसमें अच्छे राइडर्स हैं। मैं रेसिंग करती हूँ, सबिता इंडोरेंस राइड्स करती हैं एंड श्रुति भी इंडोरेंस राइड्स करती हैं। सो वी ऑल हम लोग राइड्स करते हैं मोटो को लेके। इस राइड को लेके हमारा बेसिक मोटो है डू योर शेयर टू शो योर केयर। मेन जो हमारा मोटिव है कि हम लोगों को ना अवेयर करें कि जो कोविड इम्पैक्टेड बच्चे हैं, लाइक दोज चिल्ड्रंस हु लॉस देयर पेरेंट्स ड्यू टू दी कोविड, सो हम उनको हेल्प कर सकें। अगर हम पूरी राइड में अगर 2 बच्चों को भी हेल्प करते हैं तो हमारा मोटिव कंप्लीट होता है। और हम लोग का पार्ट रहेगा इसमें कि हम लोगों को गवर्नमेंट के जो भी प्लान्स हैं, जैसे लाइक PM केयर फंड्स हमारे चलाया जा रहा है, तो हम उसके बारे में लोगों को अवेयर करें कि कैसे सरकार हेल्प कर रही है लोगों के लिए। एक्चुअली मैंने सबिता का और श्रुति का फेसबुक पे देखा था, तो हम फेसबुक फ्रेंड्स हैं। सो एक दिन मैंने ऐसे ही रैंडमली मैसेज किया सबिता को कि ऐसे कि मैं राइड करना चाहते हैं, तो तब दिमाग में आया था कि मनाली ले। सो फिर उसके बाद हमने सोचा कि हम मनाली ले, फिर सबिता सजेस्टेड कि हम श्रीनगर तक जाते हैं। तो फिर इस तरीके से हमने सोचा कि एक ऐसे एरिया में जहाँ पे लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं, क्योंकि पता है क्या होता है, हम सिटी में रह के इट्स वेरी इजी कि नेटवर्क होता है, न्यूज़ के थ्रू सबके थ्रू पहुँच जाता है, बट कुछ ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ इन्फॉर्मेशन पहुँच ही नहीं पाती है। तो इस रूट को चूज़ करने का मेन यही था कि सेफ्टी भी रहे, हमारी वजह से कोई परेशान इम्पैक्टेड भी ना हो, और हम अपना मोटो भी उन लोगों को समझा सकें और ऐसे एरियाज़ में भी जा सकें जहाँ पे कोई कनेक्टिविटी ही नहीं है, मतलब लोगों को जानकारी ही नहीं है कि ऐसा कुछ गवर्नमेंट प्लान भी चला रही है। जुड़े हुए हैं उन सब लोगों को बधाई देना चाहूँगा। ये जरूर एक छोटी शुरुआत लगती है, बच्ची की लड़कियाँ इतनी दूर तक साइकिलिंग करेंगी तो एक मैसेज बहुत बड़ा देंगी वो, और बहुत दूर तक जाएगा। तो इस चीज़ के लिए आपको बधाई। और मैं हमेशा बिलीव करता हूँ कि इन छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़े नतीजे भी आते हैं, और ये सबके बस की बात नहीं है इसको करना। हो सकता है कि बहुत लोगों को लगता होगा कि क्या बात हुई,
लेकिन इस चीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, इस चीज़ को कंप्लीट करना, इसके लिए काफ़ी आपको हौसला चाहिए और एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए आप सबको बधाई, और जिस कॉज के लिए ये जा रही हैं तीनों वो पूरा हो, ऐसी मेरी शुभकामना है। और आपको देख के बाकी लोगों को भी बहुत मोटिवेशन मिले, क्योंकि हमेशा जो कीमत होती है ना वो सिर्फ एक आइडिया की होती है, उसके पीछे क्या कौन लोग हैं, कितने लोग हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं होता। अल्टीमेटली वो इम्पोर्टेंट होता है। तो आपका ये जो आइडिया है, साइकिलिंग को मैं खुद भी व्यक्तिगत तौर पर भी बहुत लाइक करता हूँ, तो उसका भी एक मैसेज ये लोग देंगे। और जिस कॉज के लिए साइकिलिंग हो रही है वो तो निश्चित तौर पर दूर तक जाएगा। और प्रकृति का नियम है कि जब लोग जुड़ते हैं तो चीज़ अपने आप होने भी लगती है। तो आपका ये प्रयास सफल हो, ऐसी मेरी कामना है। जो मोटो हमारा है, डू योर शेयर, शो योर केयर अंडर द मिशन ऑफ केयर एंड कंपैशन। ये मिशन उन बच्चों के लिए जिन्होंने हु लॉस्ट देयर पेरेंट्स। उसमें केवल फंडिंग नहीं है, उससे पहले जो उनका ग्रीफ है, डिप्रेशन है, जो हम फॉस्टर केयर की बात करते हैं, क्योंकि इस वक्त कोई भी स्थिति में नहीं है कि जिनके बच्चे मर गए क्योंकि फैमिली भी सपोर्ट कर रही है, बिकॉज दे से कि हमारे पास इन बच्चों को रेज करने के लिए फंड्स ही नहीं है। तो ये उस अवेयरनेस के साथ जाएंगी। जो पीएम केयर के अंडर फंड आया है 10 लाख रुपीज़ का टिल 18 ईयर्स, फ्री एजुकेशन, जो भी हमारे पीएम सर जो भी फैसिलिटीज़ दे रहे हैं वो जन जन तक पहुँचाने में, बिकॉज देयर इज़ अ गैप बिटवीन द फंड्स, गवर्नमेंट फंड्स एंड द जनरल पीपल। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि इतनी जो हमारी मुहिम चलती है गवर्नमेंट से वो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। तो ये सारे मिशन के साथ जा रही हैं। उसके साथ क्योंकि लड़कियां जा रही हैं, छोटे गांव की लड़कियां जा रही हैं, इंटीग्रिटी लेके जा रही हैं, बिकॉज दे बिलोंग टू डिफरेंट स्टेट्स। वन इज़ फ्रॉम बिहार, सेकेंड इज़ फ्रॉम उत्तरकाशी, थर्ड इज़ फ्रॉम हमारी फरीदाबाद हरियाणा स्टेट। तो ये मैसेज लेके जा रही है कि जुड़ो, सब मिलो, सब एक दूसरे की मदद करो, प्यार दिखाओ, बॉन्डिंग करो। तो ये उस मैसेज के साथ जा रही हैं और हमें पूरा है कि हमें पूरा सपोर्ट मिलेगा, डोनेशंस मिलेंगी और ऐसी बहुत सारे जो टैलेंट है वो निखर के आएगा। ये एक इजी मुहिम नहीं है, ये 1200 किलोमीटर की बहुत टफ है। ये लड़कियां भी बहुत छोटी हैं, बट इनका जज्बा इतना बड़ा है और ये अपने मिशन के लिए बिल्कुल तैयार है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये इस मिशन को कामयाब बनाएंगी और इसके आगे भी बहुत सारे अपने सपने पूरे करेंगी और लड़कियों को इस तरीके के स्पोर्ट्स में लाएंगी।